वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। आदिलाबाद जिले में पुलिस ने नौकरियों के नाम पर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मरकजी मुलजिम 45 साला मधु किरण को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजमूई तौर पर 5 अफराद के खिलाफ आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें से 3 को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया और 2 मुलजिमा खवातीन मफरूर बताई गई। हफ्ते के रोज जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने आदिलाबाद जिला मुस्तकर के AR पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। जिला एसपी ने बताया कि मुलजिम मधु किरण ने 2013 में अनंत सोल्यूशन के नाम से कंपनी कायम की और आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां दिलाने का झांसा देना शुरू किया। बादिसा 2023 में अपने साथियों सुजाता ठाकुर, नामनी, सतीश और लावण्या के साथ मिलकर विद्याधान ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक NGO रजिस्टर कराया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने मरकजी हुकूमत की विद्यांजलि 2.0 स्कीम और CSR फंड के नाम पर जाली इजाजतनामे का दावा करते हुए बेरोजगार नौजवानों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियां दिलाने का झांसा दिया। इस दौरान आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचियाल, मुत्तहदा, वरंगल और खम्भम अजला में एजेंडों के जरिए हर उम्मीदवार से 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक वसूल किए गए और जाली तकर्रुरी अहकामात भी जारी किए गए। उन्होंने बताया कि तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इस रैकेट ने रियासत भर में तकरीबन 240 से ज्यादा अफराद को धोखा दिया है। कुछ मुतासरीन को 3 माह तक तनख्वाह दी गई। बादिजा तनख्वाहें बंद होने पर मुतासरीन ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलजिमीन के कब्जे से मोबाइल फोन्स और जाली अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब्त कर लिए हैं। इस केस में मुलजिमीन के माविन एजेंडो राहुल विठल बोथ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल और वारालक्ष्मी के खिलाफ भी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करके पहले गिरफ्तारी करके रिमांड पर भेजा जा चुका है। जॉब फ्रॉड रैकेट में लगभग 300 से 350 विक्टिम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये विक्टिम आदिलाबाद के, आसिफाबाद के, मंचिरियल के, निर्मल के, महबूबाबाद के, खम्भम के, जमगांव के, हनुमान कोंडा के आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। लगभग 300 से 350 विक्टिम में एक आदमी से 1 लाख से 2 लाख रुपए लगभग वसूल किया गया। इन सबको की आपको नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको स्कूल में टीचर की जॉब प्रोवाइड की जाएगी, उस तरह से इनसे पैसे वसूल किए, या तो बाहर स्वीपर की जॉब आपको स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। कुछ लोगों को सर्टिफिकेट देके उनको स्कूल में 3 महीने उनसे काम भी करवाया गया। जब सैलरी नहीं आई तो मालूम चला कि एक फ्रॉड है। तो इसमें इसका एमओ क्या है, ये एक ऑनलाइन एक ऐसा एक लेटर प्रिपेयर करता है। लेटर में विद्यांजलि 2.0 अनंत सॉल्यूशंस के नाम पे एक लेटर प्रिपेयर करके कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, ऐसे करके लेटर प्रिपेयर करके ये डीओ को या प्रिंसिपल को जाके मिलके ये मेरे को ऑथराइजेशन है, ये मैं 3 लोग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनसे काम करवाएंगे। तो वो लोकल स्कूल वाले भी, क्योंकि उनको कभी-कभी जरूरत रहती है टीचर्स की या किसी काम की, तो वो लोग भी रख लेते हैं। तो उसकी वजह से ये फ्रॉड इसीलिए 3-4 महीने लग गए इसको बाहर आने में। तो आदिलाबाद ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर प्रणय कुमार और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी दरअसल अपनी जान की हिफाजत के लिए होती है। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वो हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अपनी आदत बनाएं और खुद के साथ दूसरों की जानों की भी हिफाजत करें। खुद कौमी रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में हफ्ते के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकर के कलेक्ट्रेट चौक पर महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस महकमे के इश्तराक से एक मुनफरिद बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के दौरान हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों और सीट बेल्ट बांधने वाले कार ड्राइवरों को मुंतखब किया गया, जिन्हें स्कूली तलबा के हाथों फूल पेश करके मुबारकबाद दी गई। बच्चों के जरिए फूल वसूल करने पर ड्राइवरों और अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिलाबाद ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर प्रणय कुमार ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी दरअसल अपनी जान की हिफाजत के लिए होती है। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वो हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अपनी आदत बना ले।
शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात इलाके में वाक़ शमशाबाद RGIA पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नौजवान का गला कटा हुआ पाया गया। नाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और क्लोज टीम को तलब करके शवाहिद इकट्ठा किए। केस की तफसीलात RGIA के क्राइम इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पडु कोटी इलाके से ताल्लुक रखने वाला नौजवान, जिसका नाम नारायण स्वामी था, मधुरा नगर स्ट्रीट नंबर 3 में आधी रात को मुर्दा पाया गया था। इस इलाके में खंजीर बड़ी तादाद में घूमते रहते हैं, इसलिए पुलिस इस जाविये से भी तफ्तीश कर रही है कि क्या इस पर खंजीरों ने हमला किया है या फिर इसका कत्ल हुआ है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने तिरुपति मंदिर का दौरा किया और PSLV-C-62 मिशन की कामयाबी के लिए खुसूसी पूजा की। इस मिशन के तहत जमीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट NVEOS समेत मजीद 14 पीलोड्स खला में भेजे जाएंगे। इसरो के हुकाम भी चेयरमैन के हमरा मौजूद थे, जिन्होंने रिवायत के मुताबिक मंदिर में लॉन्च व्हीकल का एक मुख्तसर मॉडल पेश किया। मीडिया से बात करते हुए वी नारायण ने बताया कि मिशन 12 जनवरी को रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 12 जनवरी को PSLV-C-62 के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे मदार में भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी। PSLV की 64वीं परवाज होगी। इस मिशन का मरकजी पेलोड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे थाईलैंड और बर्तानिया ने तैयार किया है। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले में ONGC के गैस कुएं में गैस के अखराज से लगी शदीद आग पर हफ्ते की सुबह बिलाखिर काबू पा लिया गया। याद रहे कि 5 जनवरी को मुल्क पूरम मंडल के देहात मोरी और एरोसमंडा के करीब वाक़े ONGC के कुएं में 5 में गैस के अखराजात के बाद आग भड़क उठी थी। कोनसीमा जिले की जॉइंट कलेक्टर निशांति ने तस्दीक की कि हफ्ते की सुबह तक गैस के अखराज पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग बुझ चुकी है और अब वहां शोले का नाम और निशान नहीं है। फिलहाल कुएं को बंद करने और मीटिंग जैसे तकनीकी अमल पर काम जारी है, ताकि सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। ये गैस कुआं ONGC के प्रोडक्शन PEC डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ज़ेर इंतजाम था, जो अहमदाबाद के एक लिस्टेड कंपनी है। ताहम हादसे की फौरी बाद ONGC के आला इंतजामिया ने ऑपरेशन का कंट्रोल बराह रास्त अपने हाथों में ले लिया था। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी व मगरबी गोदावरी अजला में संक्रांति के त्यौहार की तैयारियां उरूज पर है, जहां रिवायती मुर्गों की लड़ाई के साथ साथ देसी मुर्ग के सालन की तलब में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा। मांग बढ़ने और पैदावार में कमी की वजह से देसी मुर्ग की कीमतें आसमान को छू रही और एक मुर्ग की कीमत 2000 से 2500 रुपये तक पहुंच गई है। गोदावरी अजला में संक्रांति का त्यौहार अपनी अनोखी रिवायत के लिए मशहूर है। यहाँ त्यौहार पर आने वाले मेहमानों और खास तौर पर नए दामादों की खातिर तवाज़े देसी मुर्ग के मुख्तलिफ पकवानों से करना एक अहम रिवायत है। बैरून मुल्क और दूर दराज शहरों से घरों को लौटने वाले रिश्तेदार पहले ही अपने घर वालों से देसी मुर्ग के पकवान तैयार रखने की फरमाइश कर रहे। मुकामी ज़राए के मुताबिक माजी में वायरस की वजह से बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत और देसी मुर्गियों की परवरिश में कमी इस किल्लत की बड़ी वजूहात है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मुर्ग खरीदने के लिए 10 से 20 लोग कतार में हैं, जिसकी वजह से कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बावजूद लोग अपनी रिवायत और मेहमान नवाजी को बरकरार रखने भारी कीमत अदा करके भी देसी मुर्ग खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। AP के मरकापुरम जिले के बोमलापुरम गांव के करीब एक तेंदुए की मुसलसल नकलो हरकत ने मुकामी अफराद, किसानों और चरवाहों में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया। ताज़ा वाक़े में तेंदुए ने मवेशियों के एक रिवर्ट पर हमला करके एक गाय को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बोमलापुरम के करीब ड्योल्टी इलाके में जब मवेशी चरा रहे थे तो अचानक एक तेंदुए ने इन पर भी हमला कर दिया। चरवाहे ने जब शोर मचाया तो तेंदुए ने गाय को छोड़कर चरवाहे की तरफ छलांग लगा दी। ताहम वहां मौजूद दीगर अफराद ने लाठियों से डराया, जिसके बाद तेंदुआ वहां से जंगल की तरफ भाग गया।
इस वाकये ने इलाके में सनसनी फैला दी और किसान अब रात के वक्त अपने खेतों की रखवाली के लिए जाने से गुरेज कर रहे। मुकामी अफराद का कहना है कि कोई पहला वाकया नहीं, 2 माह कब भी जंगलाती इलाके के करीब इस जंगली जानवर ने एक बछड़े को हलाक कर दिया था। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी कत्ल केस की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से जांच 6 माह के अंदर मुकम्मल कराने और मुजरिमों को इंसाफ के अमल से दूर रखने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर शवाहिद को तबाह किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और पार्टी के मौसलात महकमे के सेक्रेटरी वैभव वालिया ने हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इब्तदाई से इस मामले में पर्दापोशी की कोशिश की है। इनका कहना था कि अवामी दबाव के तहत अगरचे खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, लेकिन जांच के दौरान जिन वीआईपीज के नाम सामने आए, इनसे पूछगछ तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिस रिजॉर्ट में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया वो बीजेपी के एक वजीर का था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। कत्ल के वाकये की तफसील बयान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जो बीजेपी लीडर विनोद आर्या के रिजॉर्ट में मुलाजिमत करती थी, मुलाजिमत को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि गुज़िश्ता बरस 18 सितंबर को इस पर वीआईपी मेहमानों को गैर अखलाकी खिदमात फराहम करने का दबाव डाला गया, लेकिन अंकिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद अंकिता को कत्ल करके इसकी नाश नहर में फेंक दी गई। उन्होंने कहा कि 19 से 22 सितंबर तक सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और 23 सितंबर को मुकामी बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई का वाज़ेह मकसद रिजॉर्ट से तमाम शवाहिद मिटाना था, क्योंकि अंकिता वहीं रहती थी। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि उदयपुर कन्हैयालाल कत्ल मामले में इनके खानदान को कब तक इंसाफ मिलेगा। मिस्टर गहलोत ने हफ्ते को यहां जारी एक बयान में ये मुतालबा किया। उन्होंने मिस्टर शाह का राजस्थान आने पर खैर मकदम करते हुए कहा कि आपसे तवक्को है कि आज अपनी सियासी खामोशी तोड़ेंगे और बताएंगे कि कन्हैयालाल के खानदान को कब इंसाफ मिलेगा। आपकी वज़ारत दाखिला के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वाक़ये की रात ही ये केस राजस्थान पुलिस से ले लिया था, लेकिन एनआईए के पास केस होने के बावजूद अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? उनका खानदान अभी तक इंसाफ के लिए क्यों भटक रहा है? उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल के खानदान ने आपके झूठ को बेनकाब कर दिया कि इनके खानदान को 50 लाख रुपए का मुआवजा और दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी मिली थी। क्या आप राजस्थान के अवाम से गलत बयानी के लिए माफी मांगेंगे? यह अफसोसनाक वाकया है कि जिस मसले पर आपने इंतखाब लड़ा उसे आप भुला चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में जुमा की रात एक तेज रफ्तार लग्जरी आरडी कार के बेकाबू होकर राहगीरों और सड़क किनारे लगे खाने के ठेलों को रौंद देने से एक शख्स जाँ बहक और 15 दीगर जख्मी हो गए। हादसे के बाद इलाके में शदीद अफरा तफरी मच गई, जबकि सड़क पर टूटे हुए फूड कार्ट्स और तबाहशुदा गाड़ियां बिखरी हुई नजर आई। पुलिस के मुताबिक कार पहले डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद तकरीबन 30 मीटर के फासले तक सड़क किनारे मौजूद ठेलों और खड़ी गाड़ियों को रौंदती हुई एक दरख्त से जा टकराई और वहीं रुक गई। टक्कर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आरडी कार मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो गई। हादसे में 16 अफराद जद में आए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से 4 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही, जिन्हें बाद में सावनी मान सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में शामिल रमेश, जो बलवाड़ा का रिहायशी था, इलाज के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मिडवरा तराल कश्मीर में बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ लोगों ने खामोश एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने फौरी तौर पर बिजली के ट्रिप में कमी का मुतालबा किया। पीडीडी के एक ओहदेदार ने वजाहत की कि अगर किसी सारिफ को लगता है कि इसका बिजली का बिल ज्यादा आया है तो वो बराह रास्त महकमे से राब्ता करे, ताकि इसके लोड के मुताबिक बिल दुरुस्तगी से की जाए। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
नूरपुरा अवंतीपुरा में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान तालीम से मुतालिक मुतादिद मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि सरकारी स्कूलों की कामयाबी को भी उजागर किया गया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पलवामा शब्बीर अहमद खान, जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपुरा और असातिज़ा भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि तालीमी इदारों में दरपेश 90% बुनियादी ढांचे से मुतालिक मसाइल हल कर लिए गए हैं और उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर भी रोशनी डाली। इंफ्रास्ट्रक्चर की 90% कमी दूर हुई है। जहां ज़मीन अवेलेबल नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। 5 सालों में रेवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि जहां जहां ज़मीन अवेलेबल थी लोगों ने कोऑपरेट किया, वहां वहां बिल्डिंगें तैयार हैं। रहा आपने किताबों का इशू कहा, कुछ सब्जेक्ट्स की किताबें जैसे कश्मीरी है अभी नहीं आया है, तो मैं डायरेक्टर साहब से यहाँ से जाके बात करूँगा। लेकिन इसके बावजूद कि गवर्नमेंट किताबें भी दे रही है, यूनिफॉर्म भी दे रही है, मिड डे मील भी दे रही है, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ बहुत कम है। उस पर गौर खोज हमने आज करना है कि क्या वजह है। हमारे सबसे काबिल टीचर हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, हम किताबें भी देते हैं, हम यूनिफॉर्म भी देते हैं, हम मिड डे मील भी देते हैं, फिर भी लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते हैं। रिव्यू का मसला वही, और हम देखते हैं कि हमने पिछले साल में कितनी पोजीशनें, और आज आप देखेंगे कि जितनी भी मैक्सिमम पोजीशनें होती हैं 10th की, 11th की, 12th की, वो सारी हमारी गवर्नमेंट स्कूलों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में ऑयल एग्जीक्यूटिव्स ने मुलाकात की और सरमायाकारी में दिलचस्पी के साथ खदशात का भी इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की तेल सनत को किस तरह दोबारा तामीर किया जाएगा, इस पर बात होगी। वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनियां जाएंगी, इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनी अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और फरोख्त शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि एक ऑयल टैंकर पकड़ा गया जो हमारी मंजूरी के बगैर वेनेजुएला से रवाना हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला की तरफ से कुल हमें 30 मिलियन बैरल तेल दिया गया था। दूसरी जानिब अमेरिका की बड़ी ऑयल कंपनियों ने वेनेजुएला में सरमायाकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आमदनी भी होगी। तेल कंपनियां अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रही है। वेनेजुएला की तेल सनत दोबारा तामीर करेंगे। यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे दिए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद यूक्रेन को दबाव में लाने के साथ साथ यूरोप और अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देना है कि रूस को अस्करी सलाहियतों के हवाले से संजीदगी से लिया जाए। रूसी सदर पुतिन की जानिब से मिसाइल का हालिया इस्तेमाल यूक्रेन और मगरबी ममालिक के लिए एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा। रूस ने इस मिसाइल को पहली बार 9 नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये पहला मौका है जब ये मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तजुर्बेकारों के मुताबिक ये मिसाइल दागना दरअसल अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को रूसी फौजी ताकत का पैगाम देना है। रूस ये बावर कराना चाहता है कि रूस के फौजी असासों को संजीदगी से लिया जाए और यूरोप व अमेरिका मुज़ाकरत में रूस के मौक़िफ़ का एहतराम करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत का संक्रांति तोहफा, माजूरों, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए 2 नई स्कीमों का ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को नई स्कीमों का करेंगे आगाज। काश्तकारों को खाद के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बल्दिया दफ्तर हसनाबाद में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना के साबिक वजीर KTR को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में खिताब के लिए किया गया मदऊ। तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फरोग देने में मिसाली किरदार के एतराफ में मिला एजाज।
जीएचएमसी की गैर कानूनी इश्तेहारात के खिलाफ मुहिम, कई होर्डिंग्स और बैनर्स हटा दिए गए। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन का बयान। जीएचएमसी की 2 रोजा खुसूसी ई-वेस्ट सफाई मुहिम, तमाम 300 वार्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने का आगाज। संक्रांति त्यौहार मनाने हैदराबाद से आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा, शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, जगह जगह ट्रैफिक जाम। आंध्र प्रदेश के ओएनजीसी के गैस कुएं में लगी आग पर 5 दिन बाद पा लिया गया काबू। हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.